यहाँ अलकेश जी ने अपने मुखारबिंद के माध्यम से और अमर कहानियों के माध्यम से पूरे पंडाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं चाहूंगा इनके समान में जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद प्रदान करें और आपको सुनिश्चित होगा जयकार हम कंजूस स्थिति के दिवाली जयकार जोर लगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले सोमनाथ महाराज की जय। बोले श्री जगन्नाथ महाराज की जय। बोले गौ माता की। जैसा भक्तों मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी पधारे हैं और अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे। ये नानी बाई का मायरा श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, ये अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप सभी जानते हैं हमारा भारत अखंड भारत है, हमारा देश हिंदुत्व देश है और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए समय समय पर ऐसे अलकेश जी जैसे महान राष्ट्र निर्माता राष्ट्रकर्ता जैसे आदरणीय संत कृपाराम जी महाराज के साथ मैंने संचालन किया और बहुत सारे परम पूजनीय जिनकी मुखारबिंद के माध्यम से आपको विदित होगा 66 घंटे लगातार अपने ओजस्वी वाणी के माध्यम से लोगों को अपनी शब्दों के माध्यम से समझाना और उनको आकर्षित करना बहुत बड़ी बात है। अपन 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते, अपन आधे घंटे भी बैठ नहीं सकते, आधे घंटे बैठेंगे 2 बार मोबाइल देखेंगे और ये आदरणीय बहना 4 घंटे लगातार तपस्वी रूपी अपने अमृतवाणी के माध्यम से सबको आपको मंत्रमुग्ध कर रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी हमारे भारत में होने की बहुत आवश्यकता है और सनातन संस्कृति को और बिल्कुल सनातन संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर तरह तरह के बहुत से आयोजन होते हैं। अपन रामलीला देखने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कथा देखने जाते हैं, जागरण देखने जाते हैं और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आज का समय बहन जी ऐसा है कि यदि यहाँ पे जागरण आसपास कोई हीरो हो जाता है या कोई अन्य कोई आ जाता है या नेता आ जाता है तो उसको देखने के लोग जाते हैं, लेकिन ये कथा होती है, ये एक सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए एक अखंड भारत की रक्षा करने के लिए समय समय पर ऋषि मुनियों ने इस भारत को महान रखा और इसी की याद में हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। पूरे कृष्ण भगवान का सार उसमें हम ग्रहण करते हैं और आदरणीय बहना जिस प्रकार से अपने मुखारबिंद के वाणी से नानी बहिरों को मायरा के माध्यम से जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने क्या क्या संहार किया, किस प्रकार से उस समय का समय था, किस प्रकार के युग था और आप देखते हैं ये जब अपन इस कथा का श्रवण करते हैं तो युगों युगों तक आने वाला समय और श्रवण इतिहास में ये लिखा जाएगा इस दुर्गुणा की पावन और धीरे भाव अलकेश जी ठाकुर की बिल्कुल मुखारबिंद के माध्यम से कथा का आयोजन किया गया और आदरणीय बाबाजी जी ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। हर कोई कथा नहीं करवाता है, कहना सरल है, से टू इजी बट डिफिकल्ट टू डू, कहना सरल है परंतु करना कठिन है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बाबाजी सिर्फ फरमाइश कर दे आप सभी, कोई किसी का नहीं, ये सर्वशक्ति है, बिल्कुल संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है और ऐसा सुंदर आयोजन करवाना ही हम सबकी उपलब्धि है, हम सबकी उपलब्धि है। इसी के तहत मैं कहना चाहूंगा कि ये बेड़ा उठाया है तो आप सभी दुर्गुणों वालों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, हर कोई नहीं करवा सकता। ऐसा तो बड़े बड़े जागरण करवा देते, बड़े बड़े मोमेंटो करवा देते, लेकिन कथा करवाना ये धरती नहीं, ये धरती ये स्वर्ग समान हो गई। एक बार इस धरती को हम नमन करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा आपको मालूम है कि जिसके पास कुछ नहीं है उस पर दुनिया हंसती है। अलकेश जी, जिसके पास कुछ नहीं है उस पर दुनिया हंसती है और जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। आज के समय ऐसा है, इसके पास गाड़ी फॉर्च्यूनर टोयोटा बिल्डिंग वगैरह कि जिसके पास कुछ नहीं है उस पर दुनिया हंसती है और जिसके पास सब कुछ है उससे दुनिया जलती है। हमारे पास तो कृष्ण कन्हैया लाल है जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है, जिसको पाने के लिए दुनिया तरसती है। ऐसे हम नमन करते हैं और मैं सभी भक्तों से चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक संख्या पधारें और कल आपको रमेश जी शास्त्री के भाई साहब के मुखारबिंद के माध्यम से प्राप्त काल जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण होता है तो आप सभी पधारे और आसपास आपके जो भी रिश्तेदार रिलेटेड है उनको बोले कि यहाँ कथा का आयोजन होता है। जो आज की संख्या है मैं चाहूंगा बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कल इससे दुगुनी संख्या में पधारे, मैं तो आशीर्वाद प्रदान करें और जिस प्रकार से जो आरती होती है मैं सभी से साझा कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आरती में श्रद्धा अनुसार आप जो भी दे, क्योंकि बिल्कुल आपको सर्वविदित होगा जिस प्रकार से जो आज का समय चला है, पहले कोरोना काल आया, संकट काल आया और मानव इस कोरोना काल संकट से निकला है तो ये सब गौ माता की कृपा से निकला है और आज गौ माता की क्या स्थिति आप सभी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार बोले गौ माता की जय। एक अलकेश जी गौ माता के लिए मैं शायरी कहना चाहूंगा, आप अच्छे लगे ताड़े बजाना। यूं तो हर प्राणी से गाय को माँ कहवा देते, यूं तो हर प्राणी से गाय को माँ कहला देते और हर हिंदू से गाय को माँ कहला देते। अरे हिंदुओं में एकता नहीं अलकेश जी, घर घर तो क्या कत्ल खाना क्या, पाकिस्तान में गाय माता की पूजा करवाते हैं, पाकिस्तान में गौ माता की पूजा करते हैं। हमारे अंदर हिंदुओं में एकता नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं। अरे ये कथा का आयोजन करवाए, अरे ये सर्वसम्मति का काम है, सभी का काम है। एक कथा का आयोजन करवाना बहुत बड़ा काम होता है। एक साधु जिस प्रकार से तपस्या करते हैं उसकी
मन अंतरात्मा जानती है किस प्रकार से समय को गुजारते हैं, किस प्रकार से लोगों से लोग आते हैं तो दंडोत प्रणाम करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और आपकी इस दुर्गुणा की दिव्य और पवित्र धरा पर जो कथा का आयोजन हो रहा है अपने आप में समरसता और सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार सभी से एक बार जोरदार जयघोष लगाए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आरती की अग्रसर होते हैं उससे पूर्व एक बार जोरदार जयघोष करें और इसको पूरे पंडाल को एक बार जयघोष के माध्यम से करें। बोली श्रीमद् भागवत कथा पुराण की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट ऑफ थैंक्स।